जय हिंद दोस्तों। प्रभुत्व एक फैमिली है जिसका कि हम और आप सदस्य हैं। 5 सितंबर वाले वीडियो में हमने इतना को डिस्क्राइब किया था। बार बार इसको डिस्क्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग जंप करते हैं अपने यूनिट 1 कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ था 5 यूनिट्स है, तो जिसमें कि पहला यूनिट कंप्यूटर फंडामेंटल है। कंप्यूटर फंडामेंटल में भी दो ठो सब यूनिट्स हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। फिर पहला इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में फिर पहला आपको जो पढ़ना था वो है व्हाट इज कंप्यूटर। तो हमने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ दिया है एंड इट्स बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो टर्मिनोलॉजीज देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसे कि ये सब जो हो गया कंप्यूटिंग हो गया, प्रोसेस हो गया, तो ये सब एक टर्म टर्म है। तो अब इस टर्म का क्या मतलब होता है तो वो भी हम लोग इसी में जान जाएं तो बेहतर रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर यहाँ लिख दिए। कम ये देखिए, ये हम जो आपको बोल रहे थे कि वो कोई हैंड रिटन बढ़िया इंग्लिश में फराटेदार 10 लाइन का नोट, 2 पेज 3 पेज का नोट हम नहीं देने वाले हैं। तो वही कह रहे थे, हालांकि ये भी 2 पेज का है, मगर ये देखिए एरो दिया हुआ है, थोड़ा सा फोटो चिपकाया हुआ है, 2-3 कलर में मिक्स करके आप तक पहुंचाया गया है। तो इसी तरह का नोट्स मिलेगा एरो दे करके, थोड़ा सा फोटो वोटो चिपका करके। तो फिर देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का क्या मतलब होता है जानना जरूरी है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस का क्या मतलब होता है? गणना। गणना तो उसको हिंदी में कहते हैं। हाँ, तो उसको फिर रियल में क्या कहते हैं तो थोड़ा सा जानिए। कैलकुलेशन थ्योरी कम ऑन 3500 BC बिफोर क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। एबेकस, तो अब एबेकस तो सीबीएसई वाला लोग समझ गया होगा, क्योंकि बचपन में यूकेजी में जो है एबेकस पे ही हम लोग बच्चा लोग सीखता था। हम भी सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, तो जिसके कारण हमको भी थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी लोगों को तो पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एबेकस के बारे में जानना, जानकारी देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एबेकस है। ये एबेकस है तो क्या, 4-5 गो डंडा खड़ा कर दिए, 2-4 गो उसमें गोली डाल दी तो एबेकस बन गया? नहीं। तो इसका प्रॉपर सेटअप होता है। सबसे पहला वंस प्लेस दर्शाता है, फिर दूसरा टेंस प्लेस दर्शाता है, तीसरा 100 प्लेस दर्शाता है, चौथा 1000 प्लेस दर्शाता है, पांचवा 10,000 प्लेस दर्शाता है। आगे रहता तो लाख 10 लाख भी जाता। तो देखिए अब बताते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 का क्या मतलब हो गया? 5,000। नहीं, 10,000 हो गया ना, तो ये हो गया 56,723। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए एबेकस के फॉर्म में? तो देखिए, 56,723 हुआ ना, तो लास्ट में 3 है, तो वंस प्लेस पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई के जगह पे 3 है, तो इसमें एगो रड लगा दिए, उसमें 3 गो गोटी डाल दिए, तो ये हो गया 3। और दहाई में है 2, तो यहाँ पर भी वही काम किए, एगो डंटा लगा दिए, 2 गो गोली डाल दिए। तो इसी तरह करके हम इसको सजा दिए। तो देखिए, इसमें 5 गो है गोटी, इसमें 6 गो है गोटी, इसमें 7 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 3 गो है। तो 10,000 से लेके 1 तक में देखिए जो नीचे लिखा हुआ है वही इसमें फिट किया हुआ है। तो इसी तरह इसी को एबेकस कहते हैं। ये चाइना वाला लोग इस समय माहिर है। और चमगादड़ उमगादड़ खाएगा तो इसने ना चीज करेगा जी, आप ही बताइए। अब हम लोग हैं बिहार के, हाँ, नोट देख के बता देते हैं कि कितना रुपया है, समझे ना। हाँ, तो भारत के लोग इस समय बहुत आगे आ रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी हमने तरफ में था।
बिहार में नहीं था तो उतना तो हो ही जाएगा, बाय बर्थ थे तो उतना नॉलेज तो आइए न जाएगा। आर्यभट्ट भी बिहार से थे, तो वो सब तो हम लोग का बाय बर्थ है। तो चलिए, तो देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे अब हम लोग आते हैं, तो ऐसे नहीं आएंगे, आराम से आएंगे। देखिए कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग किसको कहते हैं? कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग करना। तो देखिए, एक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट्स टू प्रोसेस डाटा। मतलब एक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट्स टू प्रोसेसिंग डाटा, मतलब कि कंप्यूटर इक्विपमेंट्स जो होता है वो, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स जो एक्ट काम करता है टू प्रोसेसिंग डाटा, उसी को कंप्यूटिंग कहते हैं। मतलब कि हमने दो जोड़ दो इक्वल टू चार, तो वो जो आंसर जो आया चार, वो कैसे आया? प्रोसेसिंग के बाद ही आया। हमने जो दिया 2+2, वो हमने दिया डाटा। अब प्रोसेसिंग हुआ, डाटा प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद हमको इंफॉर्मेशन मिला। तो वो हो गया प्रोसेसिंग डाटा। प्रोसेसिंग डाटा चला, तो उसी को कहते हैं कंप्यूटिंग, कि कंप्यूटर कंप्यूटिंग कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है। देखिए कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, कंप्यूटर कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, मतलब कि उसका काम ही यही है, जोड़ना घटाना, अरिथमेटिकल लॉजिकल काम करना। तो ए एल यू सब उसका पार्ट है, तो वही मतलब हम बता रहे हैं आपको। अरिथमेटिकल मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करना ही कंप्यूटर का मेन काम है, मेन पर्पस है, कैलकुलेशंस करना। तो कंप्यूटिंग का मतलब वही होता है, एक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट टू प्रोसेस डाटा। मतलब कि कंप्यूटर इक्विपमेंट्स का यूज करना टू प्रोसेस डाटा, वही कंप्यूटिंग होता है। जैसे कि आपसे लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाए, फिर उसका कुछ किए। जैसे कि हम आपसे 10 रुपया ले लिए, फिर अपना दिमाग लगाए कि 10 रुपया का बिस्किट खाना चाहिए या फिर 10 रुपया का कुछ और कहीं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर वही प्रोसेस डाटा, अगर हम 10 रुपया का बिस्किट खा गए या 10 रुपया का हम मिक्सचर खा गए, तो वो तो फिर हमने प्रोसेसिंग डाटा किया, लास्ट में खा गए। लेकिन वो सब जो, जब हमने पैसा लिया उसके बाद हमने जो सोचा कि क्या करना चाहिए, वही होता है कंप्यूटिंग। हमने कंप्यूट किया ना, तब ना फिर कुछ प्रोसेस करके डाटा आगे किया, मिक्सचर खाए या फिर बिस्किट खाए, तो वही बात है। और कुछ लोग सिगरेट वो पी लेते हैं चोरी चोरी, तो वो सब गलत करता है, बुड़बक सब। देखिए अब प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या होता है? देखिए प्रोसेस, सब चीज़ का एगो प्रोसेस ना होता है। जाना है छत पे, तो सीढ़ी चढ़ेंगे, और अब वो छत पर से नीचे आना है तो सीढ़ी से ही नीचे उतरेंगे। अब ज़्यादा टेंशन रहेगा तो आदमी छते पर से कूद जाता है। तो ये सब बहुत गलत है। तो कूदिएगा छत पर से तो दिखिएगा नीचे, जाइएगा ऊपर, तो ये सब फिर भारी दिक्कत है। तो देखिए प्रोसेस का क्या मतलब होता है? ऑल द इंटरनल स्टेप्स टेकन बाय द सिस्टम टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क। इसका मतलब तो कुछ समझे नहीं होंगे, हम भी नहीं समझे थे। हम भी पहले टिप्पे छापते, मतलब अंगूठा छाप। तो देखिए क्या इसका मतलब होता है? all the internal steps taken by the system to perform particular task। all the internal steps, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा पार्ट पुर्जा होता है, समझे ना? वो सब इंटरनल स्टेप्स करता है, मतलब कि वो सब अपने में पहले बात विचार कर लेता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाय द सिस्टम। ऑल द इंटरनल स्टेप टेकन बाय द सिस्टम, मतलब जितना भी इंटरनल काम हो रहा है इस सिस्टम के द्वारा टू परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क, वो आप ही का काम करेगा। जैसे 2+2 जो दिए ना, तो वो आप ही का काम करेगा, लेकिन आपके काम करने से पहले वो अपना इंटरनल काम करेगा। आप ही के काम को, देखिए आप ही का काम सुप्रीम है कंप्यूटर के लिए, तो वो आप ही का काम करेगा, लेकिन वो अपना, उसके अंदर जो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करते हुए ना आपका काम करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में सभी का भागीदारी बराबर ही होता है, जिससे कारण समझिए।
ऑल द इंटरनल स्टेप्स टेकन बाय द सिस्टम, जितना भी इंटरनल स्टेप्स होता है जो कि टेकन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जितना भी इंटरनल स्टेप्स स्टेप से किया जा रहा है, तो परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क, एक आपके पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जितना भी इंटरनल स्टेप्स लग रहा है सिस्टम के लिए, उसी को कहते हैं प्रोसेस। तो इसमें जो है कंप्यूटर को बहुत ही कम टाइम लगता है। 1 सेकेंड का भी 10 गुना 10वां पार्ट लगता है, बहुत कम लगता है। और कोई कोई हैवी सुपर कंप्यूटर सब रहता है, इसरो वाला सब, तो वो सब फटाफट करता है। वो सब का नैनो सेकंड पिको सेकंड बहुत कम रहता है, समझे ना। वो सब धड़ाधड़ काम करता है। तो देखिए बीच में और लगा दिए, तो ये तो एक इजी स्टेटमेंट है ही है, लेकिन अब आप इसको नहीं समझे तो ये वाला समझिए। मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन which is inputted to the computer by performing। देखिए मैनिपुलेटिंग मतलब होता है वो किसी भी काम को करना, किसी भी काम को ढंग से करना, मैनिपुलेट करना मतलब कि उसको परफॉर्म करना। तो मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन मतलब आपके इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करेगा वो, अपने अंदर लेकर के उसको जांच करेगा। विच इज इनपुटेड टू कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन इट। मतलब कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल मतलब कि अरिथमेटिकल में जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस सब आ गए ना, तो वो सब अरिथमेटिकल और लॉजिकल में ही आते हैं। तो फिर देखिए यहाँ ऑपरेशंस ऑन इट, देखिए मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, वो मैनिपुलेट करेगा आपके इंफॉर्मेशन को विच इज इनपुटेड टू द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन इट। आपने जो भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस डाला है उसको वो इंफॉर्मेशन को वो मैनिपुलेट करेगा, जो कि आपने इनपुट डाला है और मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस किए हैं, तो उसको वो मैनिपुलेट करेगा। तो उसी को कहते हैं प्रोसेस, जिसमें कि कुछ टाइम लगती है। फिर देखिए फिर है ऑपरेशन। एक्शन स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब ऑपरेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन हम किए हुए हैं ना, ये ऐसे ही हम नहीं किए हैं, ये वर्ड का विशेष महत्व है इस लाइन में, इसीलिए किए हैं। ऑपरेशंस नहीं रहता तो अरिथमेटिकल और लॉजिकल क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलता। ऑपरेशंस है ये, मतलब एक स्पेशल फंक्शन है ये, जिसके कारण हम इसको अंडरलाइन करवाए हैं। और देखिए यहाँ प्रोसेसिंग डाटा है, इसका भी मतलब है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके कारण हमने यहाँ अंडरलाइन करवाया है। फिर यहाँ एक्शन, ऑपरेशन क्या है, एक्शन स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि एक एक्शन स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर जो होता है, एक लैपटॉप हो गया, एक कंप्यूटर हो गया या एक फ़ोन हो गया, तो हम लेके चल रहे हैं एक कंप्यूटर को ही, एक डेस्कटॉप ही मानिए। मैक्सिमम लोग एक डेस्कटॉप को ईजिली तरीके से अपने दिमाग में सोच लेते हैं, बैठ फिक्स कर लेते हैं इसीलिए। तो एक डेस्कटॉप को रखिए, तो एक्शन स्पेसिफाइड बाय सिंगल कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर के द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं, कॉमा इंस्ट्रक्शन और हाई लेवल लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन और हाई लेवल लैंग्वेजेस। एक्शन स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन सब किए जा रहे हैं, ऑपरेशन एक्शन सिंगल कंप्यूटर के द्वारा, उसी को ऑपरेशन कहते हैं। तो ये ऑपरेशन बहुत तरह के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन हो गया, जावा हो गया, तो ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग यूनिट 2 में। तो ऑपरेशंस आप समझ गए होंगे आई थिंक, कि एक्शन स्पेसिफाइड बाय ए सिंगल कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर के द्वारा जो एक्शन किए जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन और हाई लेवल लैंग्वेजेस में, हाई लेवल लैंग्वेजेस के द्वारा, तो उसी को ऑपरेशन कहते हैं। और फिर डाटा, तो देखिए डाटा क्या है, डाटा आर एनी फैक्ट, इंटिटी,
that have convey meaning, information and knowledge। तो डाटा क्या है? डाटा आर एनी फैक्ट एंटिटी दैट हैव कन्वे मीनिंग, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि मीनिंग, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, किसी भी चीज़ का अर्थ, वो क्या कह रहा है, क्या उसका अर्थ है। फिर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में आपका क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है। तो देखिए, डाटा आर एनी फैक्ट एंटिटी डैट हैव, देखिए इंटिटी शब्द जो है ना, ये मैथमेटिक्स के क्लास 11 में सेट है, जब पढ़िएगा ना तो उसमें इंटिटी आता है। तो वही ना हम बोल रहे थे कि ये मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड है। तो फैक्ट इंटिटी डैट हैव कन्वे मीनिंग, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। नहीं, डाटा आर फैक्ट बेस्ड होता है, इंटिटी होता है डैट कन्वे, वो कुछ कहता है, मीनिंग देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कुछ ज्ञान देता है, नॉलेज। तो देखिए फैक्ट को हम अंडरलाइन किए। अब देखिए फैक्ट क्या कहता है। तो देखिए फैक्ट कितने तरीके के होते हैं। तो फैक्ट दो तरीका के होता है। आइदर ट्रू, देखिए डाटा आपका सही होगा, या फिर देखिए डाटा आपका आइदर फॉल्स होगा, गलत होगा। तो इफ ट्रू मीन्स पावर इज ऑन, यस यानी वन। आपको पता ही है कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। इसे नहीं पता होगा तो और भी बढ़िया है, धीरे धीरे करके सीखिएगा। क्या देखिए, कंप्यूटर जो है ना, वन और जीरो और वन पे ही काम करता है। तो देखिए मीनिंग, अगर ट्रू डाटा है तो पावर ऑन है, मतलब पावर उसके सप्लाई में जा रही है, तो वन हो गया। आइदर फॉल्स, जैसे आप फॉल्स दे दीजिएगा तो इफ फॉल्स मीनिंग पावर इज ऑफ, नॉट यानी जीरो। ऑफ मतलब जीरो। तो वन और जीरो क्या है, वो बाइनरी सिस्टम है, उसका बेस टू होता है। तो ये फिर मैथमेटिक्स आ गया। तो ये भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे कैसे बेस टू है, कैसे क्या है। तो अभी आप इतना ही जानिए कि अगर डाटा सही रहेगा तो पावर ऑन रहेगा, वन रहेगा। और यदि पावर ऑफ रहेगा, यानी डाटा फॉल्स रहेगा, फैक्ट फॉल्स रहेगा, तो पावर ऑफ रहेगा, जीरो रहेगा। ये बाइनरी सिस्टम है, बेस टू है। फिर देखिए डाटा प्रोसेसिंग। फिर डाटा प्रोसेसिंग अब क्या होता है, क्योंकि डाटा सही है कि गलत है, इसको कोई ना कोई प्रोसेस करेगा ना, अपने इंटरनल ऑर्गन की मदद से, डिवाइस की मदद से। इट इज सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशन। ये सीरीज ऑफ एक्शन या ऑपरेशन है विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। देखिए ये जो है डाटा को मीनिंगफुल ऑपरेशंस, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस इंटरनली जो होता है। इट इज़ ए सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशन विच कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जो कि डाटा को चेंज करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। जैसे कि आपने डाटा दिया, अपने समझ से डाटा प्रोसेसिंग करेगा, और फिर ये कंप्यूटर को के समझने वाली भाषा में उसको चेंज करेगा, तब कंप्यूटर के लिए ये इंफॉर्मेशन बनेगा। जैसे कि अब हम ही लोग के पास आके चाइना वाला चू चा करेगा तो हम लोग कुछ बुझ पाएंगे। हाँ, उसको दे देंगे दाल भात और सब्जी खाने के लिए, पता चलेगा कि वो खाएगा चमगादड़, तो हम लोग उसको दे पाएंगे? मार मार के भगाइए देंगे। तो वही बात हो गया। हम देखिए, तो इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? तो कंप्यूटर हम लोग की भाषा नहीं समझता है। तो कंप्यूटर का भाषा हम लोग भी नहीं समझते हैं ना, हम लोग का भाषा कंप्यूटर समझता है। तो फिर अ, हमारे और कंप्यूटर के बीच में उसका एक लैंग्वेज होता है, जो कि हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। फिर उस भाषा को समझ जाता है इंसान, तो कंप्यूटर को समझाने लायक वो बन जाता है। तो देखिए इंफॉर्मेशन डाटा प्रोसेस करके हमारा डाटा को वो इंफॉर्मेशन बना दिया।
वह कंप्यूटर को दे देगा, उसके बाद कंप्यूटर बोलेगा हाँ हाँ अब बढ़िया है, अब काम करते हैं। तो फिर जो हम लोग डिमांड करेंगे 2+2, तो 2+2 5 नहीं दे के वो 4 देगा, और 2 × 2 वो 4 देगा, क्योंकि अब वो समझ गया है। अब इंफॉर्मेशन जब उसको मिल जाएगा तो अब देखिए अभी इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, अभी इंस्ट्रक्शंस क्या निर्देश उसको कौन देगा, तो देखिए तो डाटा प्रोसेस जो किया है वो हमारा डाटा, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 2+2 का तुम हमको जवाब दो, तो 2+2 5 नहीं दे देगा, 2+3 5 होता है ना जी, तो 2+2 5 नहीं दे देगा, 2+2 वो 5 नहीं देगा, 2+3 = 5 होता है। तो वही ये डाटा प्रोसेसिंग जो में वो समझाएगा कि देखिए डाटा मिला है 2+2 का, तो आप 5 नहीं दे दीजिएगा, आप 2+2 4 ही दीजिएगा। तो ये उसको इंस्ट्रक्शन दिया जो कि हमारा डाटा इंस्ट्रक्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन एक इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे डाटा पे बेस्ड होता है। अब फिर इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शन से तो इंस्ट्रक्शन भी कुछ होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन है सेट ऑफ डाटा, जो हम जो डाटा दिए ना, जैसे कि 2+2 = 4, या 2+2 अगर 5 दे देगा तो कहेंगे कि कंप्यूटर हो गया खराब, तो जहाँ से खरीदे उसका जाके कपार नोच लेंगे। नोचबन करता है, हम लोग की तरफ बहुते होता है, नया नया कंप्यूटर खरीदेगा ना, अथवा वो भी गड़बड़ टाइप का हो जाएगा, चार्ज में लगाया बत्ती नहीं जल रहा, तो चल जाएगा, पहुंच जाएगा वहीं पर ही, 1 घंटा तक ले सुनाएगा ओकरा। कोई आएगा खरीदने के लिए ना, तो कहेगा कि दुकान बढ़िया नहीं है, मत लीजिए। तो ये सब हम लोग की तरफ खूब होता है। तो वही बात है। तो देखिए सेट ऑफ डाटा, तो सेट ऑफ डाटा ही इंस्ट्रक्शन का सोर्स होता है, और इंस्ट्रक्शंस जो है वही इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर जो हो गया अपना इंफॉर्मेशन ले लिया, जानकारी ज्ञान अपना इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे हिंदी में, इसको कहेंगे 1 मिनट। देखिए मीनिंग को कहते हैं अर्थ, इंफॉर्मेशन को कहते हैं जानकारी, और नॉलेज को कहते हैं ज्ञान। देखिए यहाँ पर तीनों को देखे तो तीनों ये में याद आ गया ना, तो होता है किसी का चेहरा देखने के बाद पुरानी बातें भी याद आ जाती है, वही बात है। तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, ये जानकारी हो गया। तो कंप्यूटर को अब जानकारी मिल गया, तो अब वो एकदम धक्का धक्के ने अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग डाटा प्रोसेसिंग समझ गए होंगे। अब देखिए अब डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। देखिए डाटा नीचे है, यानी सबसे ज़्यादा लोड डाटा पे ही है, और फिर देखिए इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर में है, अब बीच में इंस्ट्रक्शन है। तो क्या डाटा बड़ा है कि इंफॉर्मेशन बड़ा है, हालांकि बड़ा छोटा का बात नहीं है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो देखिए डाटा रॉ डाटा होता है, देखिए डाटा रॉ डाटा होता है, मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मीनिंगलेस से रहता है, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए मीनिंगलेस रहता है अभी। फिर मीनिंगफुल हो गया, फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्यूटर इसको यूज करता है। फिर प्रोसेस डाटा, तो देखिए हम दिखाए ना यहाँ पर, देखिए इस तरह एरो बना के समझाने में कितना बेनिफिट है आप लोगों को और हमको भी। तो देखिए डाटा प्रोसेस्ड रहता है, वो डाटा से एरो हम ऊपर से लेके नीचे, क्योंकि इंफॉर्मेशन से हम समझाएं, तो आप इसको उल्टा एरो भी देकर के नीचे से भी ऊपर समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए डाटा आया, फिर उसको इंस्ट्रक्शन की एरो का मतलब हो गया कि वो प्रोसेस में है, समझे ना, इंटरनल ऑर्गन कंप्यूटर का वो उसको प्रोसेस कर रहा है। फिर वो प्रोसेस किया तब जाके ना इंफॉर्मेशन बना, तो वो वही हो गया, वो प्रोसेस डाटा हो गया। अब फिर देखिए फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट हो गया, तो यूजर इनपुट जैसे कि लिखा कोई लिखा जैसे कि कोई लिखा हम तुम्हारे याद में तड़प रहे हैं, वो तड़प उड़प कुछ हो नहीं रहा है उसको, वो बस आपको बौखाने के लिए इस तरह लिखता है। तो देखिए अब उसमें लिखा, मान लीजिए ए लिखा, तो ए लिखा तो ये हो गया डाटा। और फिर ASCII, इसके अब इनपुट जैसे कि आप जो लिखे, ए से एप्पल लिखे,
तो ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब वो ए को वो 65 इसका वैल्यू होता है, ए का 65 हुआ तो वो इसमें चेंज किया, फिर ASCII कोड जो हो गया 65 वो फिर जाएगा मशीन कोड में। तो मशीन कोड और बाइनरी कोड का बेस 2 होता है। तो देखिए वो 65 को जो है ना चेंज कर देगा 10000001, ये हो गया इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर ना ये समझा ना ये तो पढ़ाई में आता है, तो वो 65 भी नहीं समझा। फिर इंफॉर्मेशन जैसे ही कंप्यूटर के पास जाएगा इतना, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये लिखा है। तो अब आप इसको नहीं समझे होंगे या समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझे होंगे तो और भी बढ़िया बात है। अब देखिए, अब अपने तरफ का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि लोकल एग्जाम्पल। तो लोकल एग्जाम्पल में पानी है। अब पानी है तो उसको प्यूरिफाई करिए और कैंट लगा के। कैंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग की तरफ कैंट वेंट ज़्यादा होता नहीं है। हम लोग की तरफ सूती वाला धोती खोला, उसी में पानी छान लिया, आप पी गया, समझे ना। मतलब धोती न धोती ही समझिए, लेकिन बढ़िया धोती, पहना हुआ धोती नहीं है। सूती कपड़ा से पानी को नहीं छान लेते हैं। देखिए अगर बिहार और यूपी के होइएगा तब तो समझिए जाइएगा, दिल्ली के रहिएगा, मुंबई के रहिएगा तब प्रॉब्लम होगा भाई, समझे ना। तो देखिए अब पानी को छान लिए। अब पानी को छान लिए तो हो गया प्यूरिफाइड वाटर। तो प्यूरिफाइड वाटर क्या है, अब पानी और प्यूरिफाइड वाटर में क्या है, कुछ नहीं है, केवल एगो झुनझुना यहाँ बीच में लटका दिए, मतलब थोड़ा सा मेहनत कर दिए उसमें, और उसे प्यूरिफाई कर दिए, तो वही हो गया प्यूरिफाइड वाटर। उसके बाद देखिए कंप्यूटर। देखिए अब आया व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ आपको मिलेगा। कंप्यूटर इज ए फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस। इट्स बेसिक फंक्शंस, देखिए बेसिक फंक्शंस को हम अंडरलाइन किए हैं, तो अंडरलाइन किए हुए को आप भी एग्ज़ाम में अंडरलाइन ही करिएगा तो बेटर रहेगा। बेटर क्या, बेस्ट रहेगा, समझे ना। हम देखिए ये जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं ना, ये हमारा नहीं है, ये हमारे गुरुजी ने हमको दिया था। फिर हमने आप लोगों को देने का सोचा है, तो ये विरासत में चले आ रही है, तो समझे ना। तो एकदम मस्त होकर के एकदम खूब हुमच के लेना है, और हम भी पूरा हुमच के ही आप लोगों को देंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेसिक फंक्शंस जो हो गया, तब बेसिक फंक्शंस को देखिए यहाँ हम किए हैं, तो थोड़ा इसको पहले समझा दें। कंप्यूटर क्या है, ये फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ वो डिजिटल डिवाइस भी है। तो देखिए पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में फ़र्क ही नहीं पता है। कंप्यूटर बड़ा होने के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और आयरन जो है वो छोटा होता है, मगर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारे सेमीकंडक्टर सब का यूज किया जाता है। और देखिए ये एक डिजिटल डिवाइस है, ये डिजिटली वर्क करता है। ये फास्ट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस है। इट्स बेसिक फंक्शंस देखिए, अब इसका, अब कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल डिवाइस है ही। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, लेकिन वो कैसे कहा जाए कि कौन कंप्यूटर है नहीं कंप्यूटर है, तो देखिए बेसिक फंक्शंस उसका क्या है। तो 3 पार्ट में हमने इसको बांटा है। पहला हो गया इनपुट, वो एन इनपुट लेगा, मतलब कि एन का मतलब हो गया जितना भी आप नेचुरल इनपुट दे सकते हैं वो पहले इनपुट लेगा। फिर वो थोड़ा सा स्टोर रखेगा, लेगा। देखिए हो सकता है ये तीसरा में ये दूसरा में, तो ऐसी कोई बात नहीं, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमको भी थोड़ा सा अटपटा लगा था। तो प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। तो प्रोसेस करेगा, आपने उसको दिया, फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, फिर प्रोड्यूस रिजल्ट करेगा, आपने 2+2 डाला तो वो थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, फिर वो प्रोड्यूस रिजल्ट इक्वल टू 4 देगा आपको। अब जब आप 4 दे दिए तो देखते होंगे कि हिस्ट्री में चल जाता है, तो उसको थोड़ा सा स्टोर भी रखेगा। और आपने कुछ काम किया और उसको सेव कर दिया,
तो बहुत दिन तक ले वो स्टोर रहता है, तो फिर उसका काम, कंप्यूटर का काम स्टोर करना भी है। चलिए, तो सिंस कंप्यूटर फॉलो आईपीओ साइकिल। अब आईपीओ का क्या मतलब हो गया, तो देखिए, आई का मतलब हो गया इनपुट, पी का मतलब हो गया प्रोसेस, ओ का मतलब हो गया आउटपुट। कंप्यूटर यही साइकिल, आईपीओ साइकिल पे वो वर्क करता है। इसका मतलब सबसे पहले वो आपसे लेगा, फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएगा। हालांकि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, लेकिन आपने जो डाटा दिया उसी को वो प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन में बदला, फिर उसको अपने योग्य इंफॉर्मेशन में बदला। तो फिर वो अपना इंफॉर्मेशन के अनुसार थोड़ा सा दिमाग लगा करके जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिला उसके अनुसार वो प्रोसेस करेगा, काम करेगा, और फिर वो आपको दे देगा। समझे ना? 5 गुना 2 करिएगा तो 10 दे देगा, और 5 + 2 करिएगा तो 7 दे देगा। तो आईपीयू साइकिल पे वो काम करता है। वो फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, और बेसिक फंक्शन उसका ये तीनों है। और वो आईपीयू साइकिल पे बेस्ड है, काम करता है। और चलिए, अगर आप इतना समझ गए तो बेस्ट है, और या नहीं समझे तो इतना समझ जाइए। डिजि ये भी समझिए, ये भी समझिए, और का मतलब ये नहीं है कि ये और ये में कोई एक समझिए, आप दोनों समझिए, बेटर रहेगा। अब देखिए, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर भी होता है। समझे ना? बहुत तरह का, 3 तरह का कंप्यूटर होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जो कि अभी हम लैपटॉप और मोबाइल, डेस्कटॉप, ये सब जो यूज कर रहे हैं, ये सब डिजिटल कंप्यूटर में आता है। पढ़ाई के साथ साथ वह सिनेमा भी देख लेते हैं। तो समझ रहे हैं ना बात को? तो देखिए, the device which manipulate digital data and perform arithmetical and logical operation on data। मतलब कि ये डिवाइस जो कि मैनिपुलेट करती है डिजिटल डाटा को, आपके द्वारा डिजिटली जो डाटा दिया जा रहा है उसको ये डिजिटल इनपुट माध्यम से आप जो दे रहे हैं डाटा उसको, एंड परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द डाटा। और ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करती है आपके डाटा के ऊपर। तो ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर। और फिर दे रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। these states are 1 1 0 and 1। they represent information by one of the two electronic states। these states are 0 and 1। they represent information, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है बाय वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। इसके पास दो, ये गो स्टेट है, मतलब ये दो ही तरीका से आपको इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर ही सकती है, जो कि जीरो है या फिर 1 है। तो जीरो आपको हमने पहला ही पेज, जैसे कि अभी पेज नंबर 2 चल रही है, तो हमने आपको पेज नंबर 1 में ही बता दिया था कि अगर गलत डाटा रहा तो जीरो आएगा, और सही अगर डाटा रहा तो 1 आएगा। तो ये बाइनरी पे ही काम करती है, जीरो और 1। इसको यही भाषा ही समझ में आता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों।